Hello bachcho, let's see this question. The question says cell in G0 phase. Options are exit the cell cycle, enter the cell cycle, suspend the cell cycle or terminate the cell cycle. So the key concept here is cell cycle. सेल साइकिल को अगर हम देखें तो वो दो फेजेस में डिवाइडेड होगा. वन इज दिस वन इंटरफेस एंड द अदर फेज इज एम फेज. जो इंटरफेस है ये फर्दर डिवाइडेड है तीन फेजेस में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. यूजुअली तो साइकिल जो है इस तरीके से होता है G1, S, G2 एंड M. लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ से G1 फेज से ही जो है वो सेल एग्जिट कर जाएगा G1 फेज को और G0 फेज में एंटर कर जाता है. अब इस G0 फेज को क्या बोलते हैं? क्विसेंट स्टेज. क्विसेंट स्टेज यानी रेस्टिंग स्टेज. यहां सेल ने एग्जिट किया है G1 फेज को, लेकिन बट इट डिडंट एग्जिट सेल साइकिल. यानी ये सेल साइकिल जो है यहाँ पे सस्पेंडेड पड़ी होगी. यानी जब सेल को दोबारा से डिवीजन की जरूरत होगी तो वो दोबारा से सेल साइकिल में ही एंटर कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिफरेंशिएट करके पेरेन्काइमा सेल्स बनाते हैं. और पेरेन्काइमा सेल्स को उनका टास्क असाइन कर दिया गया है, इसीलिए ये कौन से स्टेज पे होंगे? G0 फेज में. नेक्स्ट, अगर इनको दोबारा से डी डिफरेंशिएट करना है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, तो ये क्या करेंगे? दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर जाएंगे और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो अंडर ग्रो करेंगे. तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने? सेल साइकिल में एंटर कर दिया और इस सेकेंडरी ग्रोथ से दोबारा से सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाता है. यहाँ सेल चाहे इनएक्टिव स्टेज में है, यानी सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं. The question says cell in G0 phase. It exit the cell cycle? No. It enter the cell cycle? No. It suspend the cell cycle? Yes. Terminate the cell cycle? No. So the final option is option C, suspend the cell cycle. Hope you understood well. Best of luck.